अजीब आदमी है सत्तू भी। जब देखो मजाक, जब देखो मस्ती। तुम देख लेना जाए, एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा वो। मुसीबत में तो वो फंस ही चुका है दीपेन। इस तरह गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। अब पता नहीं वो कब ठीक होगा और ठीक होगा भी या नहीं। तुम दोनों इसी तरह बात करते रहोगे या उसे ढूंढोगे भी? ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे ऐसे आदमी को जो दिखाई भी नहीं देता? आने दो खुद ही से। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह फंस गया हो जहां से वो निकल नहीं पा रहा। गायब हुआ है शालिनी वो। कोई अंधा नहीं हो गया है, हाथ पर नहीं टूट गया उसके। जब आना होगा तो आएगा अपने आप से। तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन? तुम दोनों यहीं बैठो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। डरो मत सत्तू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा मतलब है मैं तुम्हें अकेले नहीं मारूंगा। हाँ, अपने सभी दुश्मनों को एक साथ मारने का मजा ही कुछ और होता है, और आज ये मजा मैं लूटूंगा। मेरी एक दोस्त भी आने वाली है, वो भी ये नजारा देखकर बहुत खुश होगी। सत्तू, सत्तू, सत्तू। शालिनी, दोस्त है तुम्हारी, बुलाओ उसे। अरे शर्माओ मत सत्तू, बुलाओ उसे। नहीं, मैं तो उसे सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाना चाहता हूं। शालिनी, मैं यहां हूं शालिनी, कहा? तुम्हारे सामने, जिस कमरे में लाइट जल रही है। सत्तू, ये तुम्हारी हालत किसने की? अरे तुम्हारे मुंह पर तो पट्टी है। अब तक कैसे बोल रहे थे तुम? और वो आवाज किसने दी? मैंने तुम्हें बुलाया था। मैंने, क्योंकि मैं बहुत तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए। कैसी हो मालिनी? ओह सॉरी, इस जन्म में तो तुम शालिनी हो। कैसा लग रहा है दोबारा जन्म लेकर? आप बताएंगे मिस्टर अजिंक्य कौन से कमरे में ठहरे हैं? अजिंक्य? मैडम, इस नाम का कोई गेस्ट हमारी होटल में नहीं ठहरा है। ठहरे नहीं है या रजिस्टर में उनका नाम नहीं है? हेलो सर, आपसे मिलने कोई लड़की है? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अभी भिजवा देता हूँ। मैडम, दरअसल वो क्या है, हम उनका रूम नंबर किसी को नहीं बता रहे हैं। वो हमारे स्पेशल गेस्ट है, 3 गुना चार्ज दे रहे हैं। रूम नंबर बताएंगे? यस मैडम, उनका रूम नंबर है 307। थैंक यू। वेलकम मैडम। अजय तुम? हाँ मैं। अजिंक्य और मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो अजिंक्य के साथ होना चाहिए। बताओ कि तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहाँ अजिंक्य से मिलने आई हूँ। अजिंक्य से? यहां इस होटल में? हाँ। दिपेन, इसका मतलब यह है कि सत्तू और शालिनी के ना लौटने के पीछे अजिंक्य का ही हाथ है। अच्छा, फिर तो वो दोनों मुसीबत में हैं। सिर्फ मुसीबत में नहीं, मौत के मुंह में है। और अजिंक्य ने उन दोनों की मौत का तमाशा देखने बुलाया मुझे। चलोगे मेरे साथ?
अजिंक्य मेरा इंतजार कर रहा है। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मगर इतना याद रखो, अगर थोड़ी देर में मैं वहां नहीं पहुंची तो अजिंक्य मुझे ढूंढता हुआ यहां जरूर पहुंच जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम अजिंक्य से डरते हैं? हाँ? डरते नहीं तो चलो ना मेरे साथ, बचा लो अपने दोस्तों को। तुम हमारे दोस्तों की फिक्र मत करो, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर हमारे दोस्तों को कुछ हो गया ना तो तुम नहीं बचोगी, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। इसका जो कुछ भी करना है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हमें शालिनी और सत्तू को बचाना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अच्छा होता अगर गुरुदेव हमारे साथ होते, वो हमारी मदद कर सकते थे। दुश्मनों के सामने कभी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना वो उसका फायदा उठा सकते हैं। वो फायदा तब उठाएगी ना जब ये यहां से जा पाएगी। बताओ अजी क्या कौन से कमरे में है, बोलो। तुम फिर मेरी वजह से क्यों मरना चाहती हो शालिनी? क्यों क्यों अपने नए जन्म को बर्बाद करना चाहती हो? बहुत अजीब हो तुम। लोग अपनी मौत से दूर भागते हैं और तुम सब अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो। अगर मरने का इतना ही शौक है तो खुद को खत्म कर लो। मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम लोगों की वजह से मेरे कई काम रुके हुए हैं? मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। सत्तू, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। बस एक बार मेरे हाथ खोलो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे सत्तू, क्योंकि आज मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कर तो तुम कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़ी देर में मेरे बाकी साथी भी आते ही होंगे। उन्हीं का तो इंतजार है मुझे। ये कमल अभी तक क्यों नहीं है? हेलो रिसेप्शन, वो लड़की कहाँ है जो मुझसे मिलने आई थी? क्या सर? वो तो आपके कमरे की तरफ कब की निकल चुकी है। नहीं, वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। ढूंढो उसे। ठीक है सर। रुक जाओ अजिंक्य, याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। कोई बात नहीं, मैं कमल को खुद ढूंढूंगा। क्या हुआ? कमल कहाँ है? सर प्लीज आप मेरे साथ जल्दी चलिए।
सर, वो जो लड़की आपसे मिलने आई थी उसे कुछ हो गया है। सर, वो देखिए। मैडम को मेरे कमरे में पहुंचाओ। ओके सर। कितनी मुश्किलें उठाते हो तुम लोग मिलने से, फिर भी बार बार मुझे परेशान करने से बाज नहीं आते। क्यों? अब खुद ही देखो कैसे भाग पाओगे। तुम्हारा रास्ता कितना खतरनाक है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अजिंक्य कभी भी आ सकता है। चलो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अजिंक्य हमारा क्या करेगा? सर, तू ये मत भूलो कि अजिंक्य सिर्फ घायल हुआ है, मरा नहीं। 14 मिनट। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं,
लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम अजिंक्या की दोस्त हो, बल्कि इसलिए कि तुम नीना की बहन हो, और मैं तुम्हारी मां से उसकी दूसरी बेटी नहीं जीना चाहता, समझी? चलो। दिपेन, तुम्हें पूरा यकीन है ये जादूगर हमारी मदद करेगा? यकीन तो नहीं अजय, मगर उम्मीद जरूर है, क्योंकि ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। पर शायद ये समझ चुका है कि हम यहाँ इस गांव में क्यों आए हैं। क्या? हाँ, बहुत घुमा फिरा कर उसने यही बात मुझसे कही थी। लेकिन ऐसा आदमी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमें रोकने की कोशिश कर सकता है दिपेन। नहीं अजय, क्योंकि अगर उसे ऐसा कुछ करना होता तो मुझे और सत्तू को छोड़ता ही क्यों? हाँ, वो चाहता तो मुझे हमेशा के लिए गायब कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आदमी दिल का अच्छा है। मुझे लगता है कि वो अजिंक्य से हमें छुपने की मदद करेगा। लेकिन वो है कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहां पर एक घंटी है, शायद उसे बचाने से कोई आए। नहीं शालिनी, यहाँ किसी भी चीज को मत छूना। तुम तो जानती हो ना मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गायब हो गया था। देखते हैं उसे बचाने से क्या होता है।